घर के बड़ों ने अपना नाम रख दिया, घर के बड़ों ने तो अपना नाम, अच्छा किस किस का नाम रख दिया? जिसने हाथ नहीं उठाया उसको पता ही नहीं मेरा भी नाम रखा हुआ है। मैंने कहा था सीधी बात, सवाल ही जवाब है। तो इसलिए आज जब हाथ नहीं उठाते मुझे लगता है कि कंफ्यूज होने लगे। कंफ्यूज नहीं होना, आज उस कंफ्यूजन को ही तो यहाँ पे खत्म करके जाना है। घर के बड़ों ने तो नाम रख दिया, अब नाम बनाना और कमाना किसके हाथ में है? बोल के बताओ, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे में नहीं, मेरे हाथ में। किसके हाथ में है? बोला हमारे में ना, ये करेंगे और मेरा नाम हो जाएगा अपने दम पर। किसके दम पर? अपने दम पर। आज जब भी कुछ हो तो एक ही चीज करिए, खुद से करिए कि मेरे दम पर। किसके दम पर है नाम बनाना? मेरे दम पर। हमने कहा था, हमारे अपलाइन ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको रोड मैप दे सकता हूँ, मैं आपको नक्शा बना के दे सकता हूँ कि इस नक्शे पे चलोगे तो ये चीज मिलेगी। लेकिन चलना किसको पड़ेगा? जिसको वहां पे जाना है, जिसको उस मंजिल पे जाना है उसको चलना पड़ेगा। और कमाल की चीज, लाइफ की जब मैंने अपनी शुरुआत की तो मेरी सैलरी थी 1000 रुपए। मैं उस जमाने का इंजीनियर होता था। क्या होता था? मैं क्यों कहूँ कि मैं मिस्त्री था। भाई समय के अनुसार सब चीज बदलती है, और जो समय के अनुसार ना बदले, अब मानवेंद्र जी खाली इंजीनियर थोड़ी है, भाई वो सिविल इंजीनियर, हम भाई साहब असली इंजीनियर। हमारा काम क्या था? बिगड़ी चीजों को ठीक करना। और असली इंजीनियर वही जो बिगड़ी, वो इंजीनियर थोड़ी कि इसमें इतना तसला मिलाकर वो मुरादाबाद वाली गाड़ी नहीं बजा कर। तो हम वो इंजीनियर थे, पर तनख्वाह कितनी किस इंजीनियर की? 1000 रुपए की। बहुत से मेरे पुराने साथी बैठे हैं जिनको पता है कि मैं 1000 रुपए में नौकरी करता था यहाँ पे ना। और जिसके करता था उसका नाम चला गया। हेलो, ट्यूशन नहीं चला गया कि नहीं चला गया? उसकी दुकान पे अब उसका नाम नहीं है जिसके मैं नौकरी करता था, उसका नाम किसी और के पास चला गया। और थैंक गॉड हमारा नाम अपना नाम है। तो अपना नाम किए, 1000 रुपए से सफर शुरू किया, लेकिन ये नहीं था कि हम यहीं पर रुकने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अपना एज ए मैकेनिक काम शुरू किया। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप में अपनी दुकान शुरू की, रेडियो टीवी की। पहले मैंने रिपेयरिंग से शुरू की थी। किसके साथ शुरू की? ये दिखाई दे रही है, इनके साथ शुरू की। मेरे गांव के घड़ियों के मिस्त्री थे, 15,000 रुपए नहीं होते थे मेरे पास, इसलिए पार्टनरशिप करनी पड़ी। कितने रुपए नहीं थे? पता है किस चीज के थे 15,000? पगड़ी के। पगड़ी समझते हो? एडवांस। किराया सारा मुझे देना, बिजली का बिल मुझे देना, सारा फर्नीचर फिटिंग किसकी? मेरी। फ्रंट की जगह किसकी? पार्टनर की। डॉक्टर साहब गवाह है, आमने सामने थे हमारे डॉक्टर साहब। लेकिन कुछ करना था तो डिसाइड करना पड़ता है, कई बार समझौते करने पड़ते हैं। जब आपको आगे जाना है तो आपको बहुत सी चीजों के साथ समझौता करना पड़ता है। और यहाँ से फिर मैंने शुरू की, ये मेरे उस्ताद है जिनसे मैंने काम सीखा था, इनके साथ करते करते ओपनिंग की दुकान है, ओपनिंग की है। और यहाँ से मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा के मैंने सेल एंड सर्विस का बिजनेस किया। और सेल एंड सर्विस का बिजनेस किया तो एक नाम कमाया कोसली के अंदर। और आज जब आप कोसली में जाते हैं तो लोग पूछ सकते हैं रविंद्रा रेडियो टीवी सेंटर के नाम से लोग जानते हैं। ये सब कुछ तभी होता है जब आप अपने दम से शुरू करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब मैं वहां पे अपना बिजनेस कर रहा था, मैंने सेल एंड सर्विस का बिजनेस किया, अपनी दुकान खुद की अलग की, मैंने सारी चीजें इसमें दिखाई नहीं है। इस पार्टनरशिप के बाद मैंने अपना पर्सनल काम शुरू किया, अलग से अपनी दुकान में काम शुरू किया। और उसके बाद 2004 में मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप से रूबरू कराया गया। और 2004 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू किया एक कंपनी के साथ, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे मैंने शुरू किया, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब पहली बार किसी काम को करते हैं तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपका कोई अनुभव नहीं होता है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद वो चली गई। और जब तक वो गई तब तक मेरी दुकान भी चली गई। हाँ, क्योंकि जुनून था, पैशन था, वहां पे भी सक्सेस हो रहे थे। तो लगा था कि अब इसमें सक्सेसफुल होना है, और दुकान को साइड किया, बंद किया, और फुल टाइम उस कंपनी में लगे। लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई तो दोबारा सड़क पर आ गए। जब सड़क पर आए तो ये था कि अब क्या करें ना, अब क्या होगा, क्योंकि दुकान भी खत्म और बिजनेस भी खत्म।
जो चीजें थी वो सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हुई। तभी मैं एक शख्स से मिला जिसका भी आप देख रहे थे, जिनका नाम है अशोक पंडित और संतोष शर्मा। Every day is a new opportunity, only if you keep your mind open. आपके लिए हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है अगर हम अपने दिमाग को ओपन रखते हैं तो। आज भी हो सकता है बहुत से लोग पहली बार आए होंगे, उनको उनके अपलाइंस ने बुलाया होगा, कहा होगा कि आज के दिन को देख के आना। किसी दबाव की वजह से, किसी और की वजह से हो सकता है आ भी गए हों, लेकिन माइंड अभी भी ओपन नहीं है। मैं एक चीज तो कहना चाहता हूं, जब आ ही गए उसको दिन दे ही दिया तो माइंड को जरूर ओपन कीजिए, क्योंकि जब तक माइंड ओपन नहीं होगा कोई भी चीज हमारे दिमाग में जाएगी नहीं। और जब मैं वो चीज खत्म हुई तो मैं गुरुदेव के साथ बैठा और उन्होंने बताया कि जिंदगी में कभी कुछ खत्म नहीं होता है, बस एक नई शुरुआत की आवश्यकता होती है ना। What will the new year bring us? नया साल क्या लेके आता है ना। तो कह रहे थे कि कभी कुछ खत्म नहीं होता है, हर दिन आपके लिए कुछ लेके आता है। जैसे अभी न्यू ईयर है तो हमने यहाँ पे नया साल हमारे लिए क्या लेके आता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि 365 अपॉर्चुनिटी, 365 नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आता है। यानी प्रत्येक दिन अगर आप ओपन होते हैं तो आपके लिए कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। और जब इस न्यू अपॉर्चुनिटी की बात आई तो मैंने कहा कि कौन सी है वो न्यू अपॉर्चुनिटी, तो उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया और कहा कि इस कॉन्सेप्ट को जब आप देखो, मैं आपको भी एक चीज कहना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे पहले कर दिया था कि बीज की ताकत को समझने की कोशिश करना। कई बार हम कॉन्सेप्ट को दूसरे ढंग से देखते हैं, कई बार हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अच्छा ये प्लान है, ये बीज का सिस्टम है, यहाँ का पैसा यहाँ पाएगा, वो ठीक है वो आएगा, लेकिन वो चलेगा क्यों, उसकी ताकत क्या है। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ताकत हमेशा बीज में होती है। किस में होती है? बीज में ताकत होती है। और यहाँ पे जो बीज है वो क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट जो आपके घर की रोजाना की नीड है। एक होता है कि नहीं लेना पड़ेगा और एक है कि वो चाहिए ही चाहिए। भाई ऐसा कौन सा करे जिस घर में कपड़े नहीं धुलते होंगे, है आप में से कोई? ऐसा है कोई जो नहा धो के नहीं आया हो? अच्छा कितने लोग नहाते धोते हैं? गलत सवाल पूछ दिया। सारे नहाते धोते हैं और नहाते धोते तो प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी नीड है, जो आपकी मजबूरी है, जो आपको चाहिए, आप नहाए धोए बगैर नहीं रह सकते, आप साफ सुथरे कपड़े पहने बगैर नहीं रह सकते, आप हेल्थी रहने बगैर नहीं रह सकते। आप कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है। तो उन्होंने कहा कि इस ताकत को पहचानिए। ये जो प्रोडक्ट्स है जो आपको दिखाई देता है, जो आज तक आप किसी मार्केट में किसी और दुकान से खरीदते थे, आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलता था पैसे के बदले। क्या मिलता था? प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या है ये? अपॉर्चुनिटी है, ये बीज है जिससे आपकी शुरुआत होती है। और जब इन प्रोडक्ट के डेमो मुझे दिखाए गए और इस प्रोडक्ट को मैंने देखा, देखने के बाद उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस प्रोडक्ट काम कैसे करता है, ये अपॉर्चुनिटी में काम कैसे करता है, कि आपने प्रोडक्ट यूज करने वालों का एक नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना है? नेटवर्क बनाना है। बड़ा फर्क है। लोग नेटवर्क का नाम आते ही जैसे ये गोले से बनाए, लोग ऐसे बिगड़ते हैं जैसे भैंस को छतरी दिखा दी गई हो। होता ही नहीं होता है। आप किसी को प्लान दिखाने जाओ, उसके नीचे ऐसे गोले से बनाओ, और जैसे गोले से बनाए तो क्या होगा, वो कहेगा अच्छा ये लोग जोड़ने वाला काम है। ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? अच्छा आदमी बनाने पड़ेंगे। अरे भाई साहब परमात्मा लाग रहा है, ये काम उसने दे रखा है। तो अच्छा जोड़ने, अच्छा मैंने कहा क्यों तोड़ने में मजा आता है? अच्छा बताओ जोड़ना अच्छा या तोड़ना अच्छा? जोर से बताओ, तोड़ना अच्छा है जोड़ना अच्छा? थैंक्स करो परमात्मा के, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप लोगों को जोड़ने का काम करते हो, ईमानदारी का काम करते हो। झूठ बोल के किसी को लंबे समय तक अपने साथ जोड़े नहीं रखा जा सकता। समझना इस लाइन को। झूठ बोल के किसी को कुछ समय के लिए गुमराह किया जा सकता है, रेगुलर रिलेशनशिप नहीं हो सकती, और अगर रेगुलर नहीं है तो रेगुलर बिजनेस नहीं हो सकता। अगर लोग आपके साथ रेगुलर जुड़ेंगे तो तब जुड़ेंगे जब आप उसके साथ ईमानदारी से काम करेंगे। तो आज के बाद जब भी कोई आपसे कहे कि अच्छा ये जोड़ने वाला है, तो पीठ थपथपाना, हाँ जोड़ने वाला है, क्योंकि मैं तोड़ने का काम नहीं करता हूं। और जैसे आप ये नेटवर्क बनाते हैं तो फिर आपको रिवार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कौन से रिवार्ड्स? पहला क्या चाहिए सबको? पैसा चाहिए।
किस किस को चाहिए? इसका मतलब आज कमी है इसलिए चाहिए। हाँ, कमी का मतलब हमेशा लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होना चाहिए, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप अपने वर्तमान काम के साथ पार्ट टाइम करते हुए इन रिवार्ड्स को एंजॉय करेंगे। कितना पैसा चाहिए? लोगों से पूछो, लिख देंगे जी 1 करोड़ रुपया महीना चाहिए। मैं पूछता हूँ कितने दिन से काम करता है अपने वर्तमान काम में? बोले इतने साल। कितना कमाता है? इतना। पूरा तो इतना साल में इतना, पूरे जुड़ती 1 करोड़ चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए ना, तो मनी फ्रीडम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए। आपको लगता है अशोक जी के पास टाइम फ्रीडम है? मेरे पास भी है या नहीं है? हाँ, आवाज थोड़ी अच्छी। अच्छा, ऐसा टाइम किस किस को चाहिए ना? अभी गुरुदेव और मैं कल बैठे प्लान कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा अगली 1 से 2 साल में स्पार्क इनको 30 दिन के लिए बुक कर देंगे। और आप में से सब की टीम हुआ करेगी, होगी या नहीं होगी? और आप सर आज का दिन मेरा, मैं कहूँगा ये तो बुक हो दिया सर, अगले महीने की बात करना, क्योंकि इतने लोग 150 तो दिन नहीं होते ना महीने में। हेलो, 150 से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, और 150 दिन होते नहीं महीने में, तो बहुत सी टीमों का तो नंबर दूसरे तीसरे महीने में जाके आया करेगा। अच्छा, किस किस को ये दिखाई दे रहा है? इसी को विजन भी बोलते हैं। मैं आगे बात करूंगा इसके ऊपर। क्या मिलेगी? अच्छी हेल्थ मिलेगी, क्योंकि आप अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम करते हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट, तालियां बजा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें आजकल आप गूगल पे पूछ सकते हो। आजकल गूगल अंकल से कुछ पूछो, सब कुछ बता देता है। बताता है नहीं बताता है? तो बताता है कि हेल्थ के अंदर न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, और थैंक गॉड हम नंबर 1 के साथ काम करते हैं। तो यहाँ से आपकी अच्छी हेल्थ होती है, जल्दी जल्दी जाता हो, फ्री फॉरन। फ्री फॉरन ट्रिप, अभी फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज कुछ हो जाए, कुछ ना रहे इस दुनिया में, तो थैंक गॉड जो पैसा मेरे पास आता है वो पैसा एज इट इज बच्चों के पास आ जाएगा। क्या दुनिया में ऐसा कोई फ्रीडम है, दुनिया में ऐसा कोई काम है कि जिस काम को आप करते हो और किसी कारणवश से अगर उस काम को नहीं करें तो आपके पास पैसा आता रहे? बता सकते हैं कोई? एकमात्र फॉर्म है। और क्या है? फॉरेन ट्रिप। अभी मनोज ने बात की, 8 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। जो लड़का खेतीबाड़ी करता था, जिसने हल चलाया, जिसने सड़क के ऊपर बैठ के दिवाली पे कैलेंडर और पटाखे बेचे, जिसने 1000 रुपए की नौकरी की, आज 8 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। और अब तो बिजनेस क्लास की होती है। किसकी होती है ना? मजा आता है ना। बैंकॉक से सफर शुरू किया, पेरिस होते हुए बाली होते हुए दुबई, सिंगापुर, और उसके बाद यूएस से गए, लास वेगास, एडम, मिशिगन और इस्तांबुल, और अगला था बुदापेस्ट। तो वो कोरोना 2020 आया था, उसने गड़बड़ कर दी, पर आपने कोई फर्क नहीं, कंपनी ने उतना पैसा अकाउंट में भेज दिया। सही है ऐसी लाइफ? तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रिकॉग्निशन, नेम एंड पहचान, और क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। ये सारी चीज है तो शांति है, और इसमें से एक भी नहीं है तो शांति नहीं है। फिर शांति के लिए दूसरा काम करना पड़ेगा, जैसे थोड़ी देर पहले दिखाया था 2020 में, तो लाइन लग रही थी। बोला क्या स्ट्रेस में हूं? तो बोलिए लाइन तोड़ेगी स्ट्रेस में। वो कौन सी थी? उससे नहीं होती स्ट्रेस खत्म, बढ़ती है। पहले स्ट्रेस, ऊपर से स्ट्रेस और ले ली। हेलो, चाहिए ऐसे रिवाज? तो ये रिवाज किस में है? इस बीज में। और हमने शुरू किया, और जैसे जैसे गोल बनते चले गए, गोल को अचीव करते चले गए। और जैसे अपलाइन ने बताया, मेंटर्स ने बताया, मेंटर ने बताया, बहुत सी मेरी टीम ने भी कहा ये कुछ नहीं रखा, बोला सारी की सारी बात अशोक जी की नहीं मान्या कर, डाउनलाइन करिए। हेलो, और थैंक गॉड परमात्मा ने वो बुद्धि दी थी कि किसकी माननी और किसकी नहीं मानता। तुम जैसा रह जाता, कहीं नहीं दिखाई देते ना। लेकिन मानना तो उसका फर्क क्या हुआ? बिजनेस को मार्च 2012 में शुरू किया, 16 में मेंबरशिप को अचीव किया, और जब घर से इस तरह की ऑडी गाड़ी और बैंड बाजे बज के जब टीम लेने आई, कुछ लोग गवाह हैं ना, तो वो नजारा ही अलग था। आगे चलते चले गए, और 2017 में बेटी की शादी की, रश्मि यहाँ पे बैठी है ना, खूब मस्ती के साथ बहुत सारी टीम वहाँ पे एंजॉय करी थी। और उसी साल 2017 में फाउंडर मेंबरशिप भी अचीव की। ये नहीं कि शादी है और 4 महीने के लिए बिजी हो गया। लोग डेट निकलने के बाद, जब तक आज अगर आपने शादी की डेट निकलवाई तो तब तक वो हो नहीं लेती, और उसके 1 महीना तक और नेक्स्ट बोला जी अभी तो हिसाब किताब करना सारा पेंडिंग है। तो फिर पहले क्या कर रहा था भाई? आधी साल उसमें निकाल देते हैं। लेकिन थैंक गॉड सही मेंटरशिप की वजह से काम किया, शादी भी की, और उसी साल फाउंडर मेंबरशिप भी अचीव किया।
और चलते चले गए और वहां से फिर बीबीएस मिलने शुरू हुए अलग अलग लोकेशन पे। इसीलिए कहते हैं हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है तब आप उनसे लड़ाई लड़ते हो, हालातों से लड़ते हो, तब जाके अचीवमेंट्स मिलती है ना। और बीबीएस मिलने शुरू हुए ना, बरेली, झांसी, जम्मू, बनारस, अलीबाग, सूरत, लोग टिकट लगा के सुनते, एयरपोर्ट के ऊपर लोग वेलकम के लिए खड़े रहते। सही है ऐसी लाइफ। इसलिए कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तब मुझे कोई नहीं जानता, पर आज पूरी दुनिया मेरी दीवानी है। जिंदगी वह नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वह जिसको आप जीते हैं। हेलो, जिसको आप बनाते हैं। तो आपके हाथ में कि आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं। आज इसलिए आज हर चीज खुद के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। खुद को डिसाइड करना है। और 2018 में चलते चलते फिर डायमंडशिप को अचीव किया, तो मस्ती की ना, ये केक दिखाना इतना बड़ा लास्ट डे में, और क्या सेलिब्रेशन था, हजारों लोग थे उस सेलिब्रेशन में। कौन कौन थे डायमंड सेलिब्रेशन में? हाँ, इनसे पूछिए ऐसा सेलिब्रेशन किस किस को चाहिए वैसे। तो ये मस्ती, और उसके बाद और सेलिब्रेशन हुए, एफईडी सेलिब्रेशन हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे आपको एक ऐसी पहचान मिली कि जहाँ पे लोग नहीं जानते था, उसके बाद हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग आपको जानने लगे। चाहिए ऐसी लाइफ। लेकिन इसके लिए जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो और चाहे वो सामान। जब तक चीजें सस्ती ना लगे तब तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक काम करना पड़ेगा। और मेहनत की परिणाम सफर शुरू किया 2006 में। मेरे पास एक कार थी, तो मैंने बताया कि मैं एक और इंडस्ट्री में था, लेकिन फिर जीरो हो गया और उसके बाद मैंने सब कुछ बेचा। लेकिन 2009 में फिर मैं नई कार लेके आया, तो मैं इस बिजनेस से पहले उसको मैंने बेचना पड़ा। लेकिन 2014 में इस बिजनेस को 12 में शुरू करके और 10-11 में मैंने वो सारी गाड़ियां दे दी थी, मेरे पास कुछ नहीं था। 12 में मैंने बिजनेस शुरू किया, पुरानी फिर मैंने दोबारा सेल्टो ली, लेकिन उसके साथ शुरू किया। 14 में मैं नई वेरिटो बाइक लेके आया। उसके बाद जब मैं डायमंडशिप की तो फोर्ड इंडिवर आज आपके बाहर खड़ी है। फिर एक छोटी कार ली, ये उस दिन ली जिस दिन लास वेगास जा रहे थे, जाते जाते खरीद के लेके गए। सोच के देखो, जो व्यक्ति 1000 रुपए की तनख्वाह कर काम करता था, मैं बार बार आपको चीज याद दिलाऊं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बैठे हर शख्स के अंदर, यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल तो है, यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति के अंदर ताकत तो है, बशर्ते वो अपनी ताकत को एक बार पहचान ले, वो अपने आप को एक बार पहचान ले। अगर आपने एक बार अपने आप को पहचान लिया, नहीं पहचान पाते हो तो एक राइट मेंटर्स के साथ बैठिए, जो आपकी ताकत आपसे रूबरू कराने का काम करता है, उसके ऊपर फेथ कीजिए, भरोसा कीजिए। और जैसे आप फेथ करते हैं, आपकी ताकत, आपको पता लगने लगता है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है।